हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए जिन्होंने पेट 2022 में भाग लिया था, और जिनके भी अंक 55 प्लस अंक बन रहे हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी आपके सामने जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है वो आपकी है लेखपाल की वैकेंसी। देखिए, आप सभी को जहाँ तक पता है कि जो 8085 लेखपाल की वैकेंसी थी, जिसकी परीक्षा अभी 31 जुलाई को संपन्न हुई थी, उसकी आयोग ने कॉपी जांच कर दी है। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ निकल के आ रही है कि सारी ओएमआर की जो स्कैनिंग प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है, और अब आयोग पूरी तरीके से तैयार है आपका रिजल्ट जारी करने को लेकर। ठीक है, फिलहाल अभी हम देखते हैं कि ये जो नई वैकेंसी है वो किस प्रकार से आने वाली है। तो आप देख रहे होंगे आज का ही न्यूज़पेपर अमर उजाला में ये भाग निकला हुआ है, लेखपाल के खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्यौरा तो बहुत दिन से मांगा जा रहा है, ऐसा मांगा जा रहा है, वैसा मांगा जा रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है। देखो, आप ये अगर बात कहते हो बहुत दिन से मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे हो कि भाई आए तब मैं तैयारी करूं। अरे भाई, कहीं और से नहीं आएगा। इस बार चुनाव है 2022 का। आप सोचो, ये बहुत बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। और इसलिए मैं आपको बताऊं, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि वैकेंसी 4000 या 5000 के लगभग आने वाली है, जो नई लेखपाल की वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन अब देखिए पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। अभी क्या हो रहा है कि जहां 4000 5000 पद आने वाले थे, तो अभी उसके 2 गुना पद आने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जिलों से उनके यहाँ स्वीकृत और खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। एक अधिकारी के मुताबिक करीब 11,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, लेकिन जिलों से ब्यौरा मिलने के बाद ही वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ तो अब कंफर्म हो रही है कि आपकी जो पद हैं वो 5,000 तो नहीं आने वाले भाई, उससे ज़्यादा ही आने वाले हैं। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, पेट 2022 का पेपर मेरा 50 नंबर आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, अरे भाई आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो आप क्या नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे? आप क्यों सोच रहे हो कि हाँ नहीं, मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा पेपर? मैं इतना कहना चाहूँगा, बहुत नहीं, लेकिन 50 प्लस जिसके भी हैं वो पूरी तरीके से लगे रहें, एकदम पॉजिटिव सोच रखें, और उनका 100% मेंस एग्जामिनेशन में दे विल क्वालिफाई फॉर दैट, एंड 100% श्योर। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं अथवा नहीं जुड़े हुए और वीडियो देख करके जाते हैं, तो आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे सटीक एनालिसिस के लिए हमारे बेहतरीन चैनल से अभी जुड़ें। इस चैनल को बड़ा बनाएं, जितना आप बड़ा बनाएंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ हम रोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करेंगे तो ये चैनल और ग्रो होगा, लोगों तक पहुँचेगा, और सबको सटीक जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी से, कि आप लोग जुड़े तो, और ख़ासकर पढ़ाई भी ध्यान रखें, क्योंकि YouTube से जुड़ना मात्र एक रास्ता नहीं है, आपको पढ़ाई भी देखनी होगी। कि हाँ, बस आप एक न्यूज़ फीड लेते हैं और उस प्रकार से अपने कार्यान्वयन को उचित ढंग से ना ढाल पाए, तो वो भी एक प्रकार से सही नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब लेखपाल में 11,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। मेरा तो पूरा मानना है कि आने वाली है, मुझे 100% इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब आप कहेंगे कहाँ जानकारी प्राप्त हो गई, कोई तुम्हारा सगा संबंधी है, क्या है क्या नहीं है? ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कोई सगा संबंधी है या नहीं है, क्योंकि वो तो फालतू बातें हो जाएंगी, लेकिन ये तो जरूर है ना कि भाई मैंने आपको प्रमाण दिखा दिया। बिना प्रमाण के तो मैंने बोला नहीं कि हाँ चलो फेक न्यूज़ मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। देखो भाई, हम लोग भी स्टूडेंट लोग ही हैं, और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन होना बनता है। अब देखो, लेखपाल में ही बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम बढ़िया दिया था, जिनके 75 प्लस 80 के लगभग आ रहे हैं या 70 प्लस आ रहे हैं। तो मान के चलिए उनका लगभग होने का चांस 100% है। और अब भाई जिनके मान लीजिए 70 से कम अंक बन रहे हैं, जिनके 60 आ रहे हों, 65 आ रहे हों, अगर वो जनरल ओबीसी एससी में है तो उनके तो होने के चांसेस कम है, अगर वो 65 से कम आते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर उनके 70 प्लस अंक बन रहे हैं, 70 से 75 के बीच में है, तो मान के चलिए चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, और चाहे एससी हो, और या फिर फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, एक्स सर्विसमैन हो, पीएच हो,
कुछ भी हो, उनका तो 100% कन्फर्म है कि उनका सिलेक्शन होना है। हाँ, एक चीज़ है, जनरल की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जनरल कैटेगरी में आपका जो मतलब कट ऑफ है वो 75 रहेगा कि 74 रहेगा। जनरल कैटेगरी बहुत ही अजीब तरह की कैटेगरी है। उसका जानते हैं, ओवरऑल मेरिट के थ्रू देखा जाता है कि कितने बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे उस कट ऑफ तक पहुँचते हैं तो फिर जनरल की मेरिट जो है उस अकॉर्डिंग रखी जाती है। अब देखिए, ओबीसी की मेरिट जो है, कोई कहता है कि उससे 1-2 नंबर कम जाती है, कोई कहता है 4 नंबर कम जाती है, कोई कहेगा 5 नंबर, कोई कहेगा उसके बराबर ही जाती है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओबीसी कैटेगरी के कितने बच्चे किस प्रकार से कंपटीशन किए हैं और उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से कंपटीशन वाइज कंपेयर किया जाता है, तब कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार से जो एडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, उनका भी निर्धारण उनकी कैटेगरी के कंपटीशन के हिसाब से किया जाता है, ना कि डायरेक्ट। हाँ चलो ठीक है, कि मान लीजिए एडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी के 70 अंक हैं और ओबीसी कैटेगरी में बच्चों के मान लीजिए 70 अंक हैं, तो भाई ये बताओ कि जब ज़्यादातर संख्या में ओबीसी वाले 70 अंक ला रहे हैं तो कहाँ से उनकी कट ऑफ 80+ पहुँच जाएगी, ये भी तो समझो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लेखपाल का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था 31 जुलाई को, वो सभी तो भाई खुश रहें, क्योंकि आपका रिज़ल्ट तो आने वाला है और वो हमारे स्कैनिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब आयोग अपना बस कार्य कर रहा है और किसी भी वक्त हमको देखने को मिल सकता है रिज़ल्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि 4 दिन में, 5 दिन में, या दिवाली के 1 दिन बाद, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। जिस प्रकार से आंसर की बिल्कुल अप्रत्याशित था, किसी को नहीं पता था कि हाँ हमारी आंसर की अब आ जाएगी। सब लोग सोच रहे थे कि सब लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, ऐसा फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे कि इस मंथ के लास्ट में आएगा, लेकिन मंथ के फर्स्ट वीक में ही आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लेखपाल का जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो भी, और जिनका नहीं भी ठीक हुआ है, 70 से कम अंक बन रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। अरे भाई, उसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा आपका। हाँ ये है, अगर आप इंतज़ार करो कि मेरा पेट का पहले रिज़ल्ट आ जाए, पेट के रिज़ल्ट के बाद फिर जो है कट ऑफ आ जाए, कट ऑफ आने के बाद फिर मैं फार्म भर दूँ, फार्म भरने के बाद फिर मैं जो है उसका इंतज़ार करूँ कि फिर लेखपाल मेंस का कट ऑफ क्या आएगा, तो भाई मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों का सिलेक्शन कहीं नहीं होने वाला। इतना जान लीजिए आप, ठीक है। और मैं पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैंने 3 से 4 या 5 परीक्षाएं अभी तक अपने जीवन में दी हैं, और जिनमें से मैं 5 की 5 परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स से ही उत्तीर्ण हूँ। ठीक है, मैंने टेट सी टेट सभी में क्वालिफाई किया हुआ है। ऑलमोस्ट मेरा एनटीपीसी लेवल ग्रुप डी वगैरह में भी बढ़िया मार्क्स थे। हाँ ये है, एनटीपीसी में मैं सेलेक्ट नहीं हो सका, लेकिन ग्रुप डी में भी बहुत अच्छा पेपर गया है। हाँ ये है कि आप सभी को अपने आप को जगाना पड़ेगा। सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप अपनी एकता बनाइए, आप अपने अंदर अनुशासन लाइए। इसका इंतज़ार मत करिए कि हमारी वैकेंसी आने वाली है तो कब आएगी, अरे अभी तो नहीं आ रही है, फेक न्यूज़ डाल रहे हो, ऐसा कर रहे हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपना नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो अगर कहीं से भी यह खबर निकल करके आ रही है तो उसको आप पॉजिटिव तरीके से लो और भरपूर जोश के साथ लग जाओ, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसके जज्बे में ताकत होती है। अगर किसी के जोश में ही ताकत नहीं है और जोश उसका ऐसा है कि बस बोल रहा है और करेगा कुछ नहीं, जैसे होती है ना कहावत कि गरजने वाले बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार से अगर आपकी ताकत है तो बेकार है, भूल जाइए कि आपका कहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपकी ताकत है अच्छी और आप बढ़िया से पढ़ाई करते हो, आपके अंदर वो जज्बा है मैं पढ़ता रहूँगा भाई, ये वैकेंसी वो वैकेंसी सब वैकेंसी मैं देखूंगा और किसी ना किसी प्रकार से सभी वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो मान के चलिए कि आप होने वाले हो। और ये लेखपाल की जो वैकेंसी है आपके ही लिए है। तो याद रखो भाई, पेट 2022 वालों तैयार हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज तुम नहीं जागे तो ये जान लो बहुत देर हो जाएगी, और बहुत देर हो जाएगी तो आप सबको पता है कि क्या चल रहा है और हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार की दशा और दिशा चल रही है। और आपको पता भी है हमारे भारतवर्ष में 1% से भी कम सरकारी नौकरी इस समय है। तो आप अगर चाहते हो कि अपने सपनों की उड़ान को आप पूरा कर सको, तो प्लीज़ मैं आपसे पूरी तरीके से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लग जाओ और उसको पूरा करो, अचीव करो, जो आपने ठाना है
उसको आप करके दिखाओ। और लेखपाल की वैकेंसी नहीं पिछला वाला, तो इस बार तोड़ करके दिखाओ, क्योंकि मैं आपको वादा देता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इस बार जी तोड़ मेहनत मेहनत की तो माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। इस दिवाली में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। बस हाँ, ये है कि आप कसम खा लो कि अब इस दिवाली में, दिवाली के बाद, दिवाली में खूब पटाखे फोड़ूंगा, दिवाली में खूब खुशी मनाऊंगा, खूब पूजा अर्चना करूंगा, खूब दिवाली अच्छे से मनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं पूरी तरीके से अपने पढ़ाई में तल्लीन हो जाऊंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हो जाता। कहा गया है ना, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधत। इसका मतलब उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मत रुको, किसी प्रकार के किसी भी एजेंडे में मत फंसो, ना पॉलिटिकल एजेंडे में रहो, ना रिलीजियस एजेंडे में रहो, किसी प्रकार से भी नहीं। आपकी जो फेथ है उसको बिलीव करो, अपने आप पर विश्वास रखो, ईश्वर की सत्ता पे विश्वास रखो, और वह भी नहीं कर सकते तो खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता वह ईश्वर पे भी विश्वास नहीं रख सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा, तभी आप ईश्वर की सत्ता पर विश्वास कर सकते हो। और आपको मैं बताऊं, आप स्वयं में भगवान हो, आप खुद ही जीतो अपने आप को, और जीत करके अब की बार साबित कर दो, अपने घर में खुशियां ले आओ कि हाँ, मैंने यह लक्ष्य प्राप्त किया। ठीक है, तो भाइयों, मेरे सभी भाइयों और मेरे बहनें, सभी अब तैयार हो जाएं जिनकी परीक्षा नहीं किसी कारणवश अच्छी हो पाई लेखपाल की। बिल्कुल नहीं आप डरिए, अगर आपके 50+ अंक बन रहे हैं पेट 2022 में, तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। और हाँ, आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसा कह रहा हूँ 50+ अंक, पता नहीं 60+ जाए, 65+ जाए। अरे भाई, पेपर का जो लेवल था वो इतना आसान नहीं था। पेट 2021 का जो आपका पेपर था, उसकी कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो पेट 2022 का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। कोई कहेगा कि इजी था, कोई कहेगा मॉडरेट था, मैं कहूँगा कि पेट 2021 के कंपैरिजन में तो काफ़ी हार्ड था। ठीक है, तो हाँ, आप याद रखिए कि आपको तैयारी करनी है, आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है। बिल्कुल, फेस्टिवल्स आ गए हैं, फेस्टिवल्स को आप एंजॉय करिए, एंजॉय करने के बाद अपनी पढ़ाई में तल्लीन हो जाइए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। विभिन्न सरकारी जॉब अलर्ट्स के लिए चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर मान लीजिए, ताकि विभिन्न भर्तियों के रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।